अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। हर चीज़ प्यार नहीं होती है। प्यार को जिंदा रखना है तो लड़ो, मरते दम तक रखो। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनकी इज्जत पे बात मत आने दो। अगर उनकी इज्जत इतनी बड़ी है ना, फिर अपने प्यार से ये बोलो कि अगर ये नहीं है ना तो फिर कोई नहीं होएगा मेरी ज़िंदगी में। पहला रेड फ्लैग होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट एंड गैसलाइटिंग। ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो समझ लो प्यार नहीं है, बांधा जा रहा है। आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, रिलेशनशिप में ना सेटिस्फेक्शन बहुत मायने रखती है कि मैं इसके साथ संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ। और अगर इसके साथ नहीं है तो फिर मैं किसी के साथ भी नहीं हो सकता। ढोल नगाड़े बजा के शादी करो, जाओ अच्छे से, और बस एक पेपर साइन करो, 3-4 एक्ट्स लगा दो और फिर पैसा अंदर। प्यार ना आपको चुप्पी में भी समझता है, आपके शब्दों में भी समझता है। जब आप थक हार के ज़िंदगी में आके बैठते हो ना, तब वो आपको संभालता है। लॉयल्टी का मतलब होता है कि ये इंसान है ना, फिर ना मुझे गाड़ी से मतलब है, ना पैसों से मतलब है, ना असेट से मतलब है, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए। कि अगर हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहें वहाँ शादी कर लो। आप कभी प्यार में पड़े हैं? प्यार में जो पड़े होंगे उनके पास गर्लफ्रेंड भी होगी, बॉयफ्रेंड भी होगा। इसके अलावा कई सारे कपल्स ऐसे होंगे जिन्होंने शादी करने का भी डिसीजन कर लिया होगा, शादी उनकी हो भी गई होगी। लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको धोखा नहीं दे रही, या आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको धोखा नहीं दे रहा? इस बात की भी क्या गारंटी है कि प्यार तो बहुत अच्छा चला, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप काम में बिजी हैं तो आपकी जो पत्नी है वो आपको चीट कर रही हो, या आपका जो पति है वो आपको चीट कर रहा हो? कैसे आप पता करेंगे कि आपके बीच की बॉन्डिंग कितनी मजबूत है? अगर ये तमाम सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आज आपको सुनना चाहिए। इस पॉडकास्ट में वो तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि रिलेशनशिप कोच लवली शर्मा से आज हमने बात की। देखिए, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, बहुत सारे दिल टूटे भी होंगे, बहुत सारे दिल बने भी होंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बीच का जो संबंध है, जो बॉन्डिंग आपकी है, वो मजबूत है या फिर नहीं है। तो अगर ये तमाम सवाल आपको जानने हैं, आज आप इत्मीनान से अब कुछ मिनट हमारे साथ बैठिए और इस पॉडकास्ट को सुनिए। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं लवली का। लवली हमारे साथ जुड़ रही। लवली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, देखिए अभी तो वैलेंटाइन वीक चल ही रहा है, हम अलग अलग दिन मना तो रहे हैं, इसके बाद बारी आती है, फिर इंसान सोचता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, एक कदम और आगे, और शादी की जाए। तो शादी में अरेंज मैरिज इज़ गुड और लव मैरिज इज़ गुड? देखो, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो प्रेम में पढ़ना बहुत आसान है। हाँ, प्रेम का प्रस्ताव रखना बहुत आसान है। उससे ज़्यादा आसान है उसको एक्सेप्ट करना। लाइक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बहुत इजी चीज़ होती है, लेकिन उसको निभाना, जो प्रॉमिसेस किए हैं, जो कमिटमेंट्स किए हैं, उनको निभाना वो मुश्किल काम होता है। और शादी कोई भी हो, लव हो चाहे अरेंज हो, वो बाद में शादी ही बचती है, वो शादी ही रहती है। और शादी को निभाना और शादी का एसेंस समझना फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आपने शादी की बात कही, तो शादी से पहले रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली सबका डेवलप होता ही होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है? क्या है रिलेशनशिप? एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, क्या वही रिलेशनशिप है या कुछ और है, उससे बढ़कर है? देखो, प्यार ना साथ मांगता है, फिर आपको ना चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेज पार्टनरशिप में कैसे करते हैं कि आप सिचुएशंस को भी संभालते हैं, आप वेदर्स को भी संभालते हैं, आप एक दूसरे को भी संभालते हैं, आप हर चीज़ एक दूसरे के साथ करते हैं। तो रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप जहाँ पे आप दोनों को मिलके करना है। एंड इफ़ यू फील द पार्टनर इज़ राइट, और आप इसके साथ चाहे समय कितना भी मुश्किल हो, परिस्थिति कैसे भी हो, मैं अगर इसके साथ मैं गुजार लूँगा और इसके साथ मैं बस निभा लूँगा, तो रिलेशनशिप में आना सही होता है। और वही रिलेशनशिप आई थिंक वो आगे वर्क करती है और वो फिर शादी तक पहुंचती है। क्योंकि जो रियल रिलेशनशिप्स होती है, दे डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन, एग्जैक्टली, दे गॉट मैरिड डायरेक्टली। यानी एक दूसरे को समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कब वो स्टेज आती है कि हमें लगता है कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हड़बड़ी में लोग होते हैं, और कई बार बॉडी अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लव इज़ लेस एंड बॉडीली अट्रैक्शन इज़ मोर। तो वो सिचुएशन हम कब समझें कि सामने वाले के साथ हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है या फिर नहीं? देखो, प्यारी बातें करना आसान है, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, बातें करना ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप में वो बातें करो जो आप फील करते हो। अपने आप को तो जानते हो ना कि मन में क्या चल रहा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ओपिनियंस क्या है।
डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ गोल्स हो सकते हैं, दो अलग अलग इंसान है तो वो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप उस डिफरेंस को रिस्पेक्ट करके आगे मूव ऑन कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देन वो इंसान फिर सही होता है। एंड इफ यू कैन नॉट सेलिब्रेट द डिफरेंसेस देन यू कैन नॉट हैव द रिलेशनशिप। ओके लवली, ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है कि आपकी रिलेशनशिप तब तक चल रही है जब तक आप साथ नहीं रह रहे हो। ऐसा होता है ना कि कोई कपड़ा अगर शोरूम में लगा है तो हमारी इच्छा होती है अब हमें वो चाहिए, जब वो मिल जाता है, जब हमारी अलमारी में वो आ जाता है तो हमें लगता है अब इसका यूज़ कम ही है, हम बहुत कम ही इसको पहनते हैं। तो ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है यार। इंसान की ना फितरत होती है कि मिले तो सब्र नहीं, हाँ, और मिल जाए तो कदर नहीं। हाँ, हम हमेशा चीज़ों की चाहत तभी तक रखते हैं ना जब तक वो हमारे हाथ में नहीं आ जाती है। हाँ। आज आपको अगर कोई फ़ोन, कोई गाड़ी, कोई कपड़ा पसंद होगा ना, वो सिर्फ पसंद तब तक होगा जब तक आप उसको आपके खरीद ना पास लो। नहीं है जब तक वो। हाँ, जैसे ही वो आपके पास आ जाता है, फ़ोन 6 महीने में पुराना हो जाएगा, गाड़ी 6 महीने में पुरानी हो जाएगी, कपड़े 6 बार यूज़ करने के बाद आपको पुराने लग जाएंगे। तो वो सिर्फ पसंद है, वो सिर्फ अटैचमेंट है, अफेक्शन है, और इज़ इट रियली लव? यू हैव टू थिंक। ये कैसे समझे कि वो सच में अटैचमेंट है, हमारा अट्रैक्शन नहीं है, प्यार ही है आपस में? कैसे समझा जाएगा उसको? यार देखो, प्यार जो होता है ना, प्यार व्यक्ति से नहीं होता, प्यार व्यक्तित्व से होता है। हाँ। इंसान के नेचर से, इंसान के बिहेवियर से होता है। प्यार ना आपको चुप्पी में भी समझता है, आपके शब्दों में भी समझता है। जब आप थक हार के ज़िंदगी में आके बैठते हो ना, तब वो आपको संभालता है। जब आप पूरी दुनिया से लड़ के अपने आप से लड़ रहे होते हो, तो तब वो आके आपके साथ बैठता है। प्यार आपको अपने सबसे बिजी टाइम में भी आके अपना टाइम देता है। प्यार आपको समझता है जब आप कुछ नहीं कह पा रहे हो। प्यार बहुत गहरा और बहुत आसान दोनों ही हैं। बस आपको सीरत से होना चाहिए, सूरत से नहीं, क्योंकि सूरत चली जाएगी, सीरत रुकती है। बहुत खूबसूरत बातें की आपने रिलेशनशिप को लेकर, इतने अच्छे से उसको आपने डिफाइन किया। तो ऐसा रिलेशनशिप में क्यों होता है कि जब तक आपके साथ आपका पार्टनर नहीं आ पा रहा है तभी तक आप मेहनत कर रहे हैं, तभी तक आप उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लेकिन कई रिलेशनशिप ऐसी भी देखी जाती है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन प्यार जिंदा है। एफर्ट्स है ना उसमें, आप एक दूसरे के साथ रहने की और साथ बनाए रखने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को बता रहे हो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट एफर्ट्स, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, पेशेंस, फ्रेंडशिप एंड वो कहते हैं ना कि आप प्यार में मस्ती करो, हाँ, लेकिन मस्ती में प्यार मत करो। हाँ। अगर आपके रिलेशनशिप में वो फन है, वो एफर्ट है कि आप हाँ, बोरियत आने के बाद में भी जिंदा रख पा रहे हो, तो वो रिलेशनशिप आई थिंक लॉन्ग लिव करता है। और ये हर रिलेशनशिप में आता है, हर रिश्ते में ना एक पड़ाव आता है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। हाँ, कि आप ना एक दूसरे में बोरियत महसूस करने लगते हैं कि यार बातें खत्म होने लग गई हैं करने के लिए, एक दूसरे के बारे में सब जान लिया है, रूटीन जान लिया है, सब कुछ जानते हैं। तो क्या वो प्यार नहीं है? अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो कम्युनिकेशन की कमी है? नहीं, वो जो सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, हाँ, वो पल होता है जहां आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हमारा प्यार जो है ना वो मैच्योर हो चुका है। अब हमको खुद को ग्रो करना है। नाउ इज द टाइम कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ से एक साथ ग्रो करना शुरू करना है। बिल्कुल, इंडिविजुअल ग्रोथ का टाइम है। जिस प्यार को बनाने के लिए, निभाने के लिए, जोड़ने के लिए आपने सब कुछ छोड़ा था, परिवार, करियर, दोस्त, अब प्यार बन चुका है, उनके पास वापस जाओ, अब उनको संभालो। साथ रहने की अब जरूरत है मजबूती के साथ। बिल्कुल। लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है लवली, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि साथ तो रहने लगते हैं लोग, प्यार भी बनने लगता है। आपने कहा ना सैचुरेशन पॉइंट को शायद वो समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ चुके हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन फिर एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आता है जब मेल हो, फीमेल हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, बोर होने लगते हैं एक दूसरे से, फिर अलग होने की नौबत तक आ जाती है। लिव इन में भी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती ना। इंसान हमेशा अपनी ख्वाहिशों के लिए और अपने मतलब के लिए लोगों से जुड़ा हुआ आता है। जैसे ही उनको लगता है कि यार ये चीज़ें होने लग गई हैं, हाँ, ये अब मुझे वो नयापन नहीं मिल रहा है, वो फिर वो दूसरे इंसान की तलाश में जाते हैं। देन एक ऑप्शन स्टैंड बाय पे रहता है। जब तक इंसान की एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होंगी ना, व्हेन यू आर नॉट अ गिवर एंड यू आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप कभी ना कभी आके सैचुरेट होगा। फिर वो एक के साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होगा। यानी बैलेंस रखना है, अगर आपने दिया तो आपको लेना भी है, अगर आपने लिया तो आपको देना भी पड़ेगा। प्यार समर्पण मांगता है। हाँ,
आपको सब कुछ ही देना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ नहीं दे पा रहा है ना, ना वक्त दे पा रहा है, ना प्यार दे पा रहा है, ना केयर दे पा रहा है, आपको फिर भी वहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन तभी तक रुकना है, तभी तक झुकना है जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन लगे कि यार अब दर्द हो रहा है, अब मैं नहीं सह सकता हूँ, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई है, अब मेरी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो रही है, अब मैं खो गया हूँ, मैं ही नहीं बचा हूँ, तब उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो इस सैचुरेशन पॉइंट तक लोग आते आते इतना ज़्यादा क्यों थक जाते हैं, क्यों इतनी उम्मीदें वो तोड़ देते हैं? क्योंकि आपने उस प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन ब्रेकअप्स भी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आजकल होने लगे हैं। और आपने कहा ना, स्टैंड बाय में एक बंदा हमेशा रहता है या एक बंदी हमेशा रहती है, और हम सोचते हैं कि सामने वाले के साथ अगर बात नहीं बनी तो हम दूसरे के साथ चले जाएंगे। ये मेंटालिटी आखिर आ क्यों रही है? उस रीढ़ की हड्डी टूटने तक वहाँ तक खड़े क्यों नहीं रह पा रहे हैं? हमने ना प्यार को ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा किया हुआ है। फॉर द सेक ऑफ लव एंड फॉर द नेम ऑफ लव ना, हम सब कुछ चीज़ों को सहते चले जाते हैं। हमने ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर को पॉजिटिवनेस का नाम दे दिया, हाँ, गैस लाइटिंग को कंसर्न का नाम दे दिया, हाँ, जो टॉक्सिसिटी है ना रिलेशनशिप के बीच में, उसको हमने प्यार का नाम देना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही हम वो टॉक्सिसिटी को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी ना कभी तो पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा यार ये प्यार तो है ही नहीं। प्यार हमेशा वन साइडेड होता है, एक तरफा आप ना बहुत प्यार करते हो। हाँ। एक इंसान होता है रिश्ते में जो अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा इंसान वो लेने का डिजर्व भी करता है या नहीं करता है। हाँ, और आपको वो उतना ही वापस दे पा रहा है या फिर नहीं दे पा रहा है। लवली, लिव इन में जो कपल्स रहते भी हैं, बोर हो जाते हैं तो कई बार अलग हो जाते हैं, फिर स्टैंड बाय में जो उनके साथ दूसरा अगर कोई रहता है तो उनके साथ उनकी बॉन्डिंग बन जाती है। कई बार ऐसे भी देखा गया पजेसिव, हाँ, उसकी आपने बात की, बहुत ज़्यादा पजेसिव अगर कोई है तो क्या वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है सामने वाले के लिए, किसी और पार्टनर के लिए? क्योंकि कई बार हमने देखा लिव इन रिलेशनशिप में मर्डर्स तक सिचुएशन आ जाती है, लोग सुसाइड्स तक कर लेते हैं। तो क्या ये खतरनाक भी है? बिल्कुल खतरनाक है। देखिए, आप ना ये समझे कि आपका प्यार क्यों है। प्यार हमेशा इंसान को ना बढ़ाता है। इट्स द नेम ऑफ ग्रोथ। क्या आप इंडिविजुअली भी ग्रोथ करते हो, आप पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रोथ करते हो, आप ओवरऑल आपका एक डेवलपमेंट होता है, एक अपलिफ्टमेंट होता है। बट वही प्यार आके अगर आपको नीचे गिरा रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम पे बात आ रही है, आपको इतना सेल्फ डाउट में लाया जा रहा है कि आप अपने वजूद पे ही शक करने लग जाएं, हाँ। तो फिर प्रॉब्लम आती है। वहीं से फिर इमोशनल जो हेल्थ है वो टैम्पर होने लगती है, और वो जो रिलेशनशिप है वो एग्जॉशन में कन्वर्ट होने लग जाती है। एंड रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट ना कि आपको देखना पड़ेगा कि यार इस इंसान के साथ आप बूढ़े हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। एक बार की गलती माफ़ होती है, लेकिन जो फितरत बन जाए ना उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। फितरत माफ़ नहीं होती। यानी वो पॉइंट ऐसा होता है कि आपको वहाँ से दूर हटना ही पड़ेगा। नोटिस करो, अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। हर चीज़ प्यार नहीं होती है। जहाँ पे लगे कि यार बात नहीं बन रही है, सामने वाला अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बिकॉज हर किसी को भगवान ने ना एक सुपर पावर दी है, विच इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट्स। दैट सेल्फ टॉक वी डू विद आवरसेल्व्स। तो जो मन की आवाज़ है ना उसको सुनो, और मन की आवाज़ हमेशा आपको बता देते है कि यार नहीं रुकना, चलते हाँ आगे बढ़ना है। डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है। लोग, आपने बताया, कुछ तो साथ रहकर भी साथ नहीं हो पाते हैं, कुछ दूर रहकर भी साथ आते हैं। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप कितनी कारगर है? क्या दो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा रहें तो क्या वो तब ज़्यादा प्यार करते हैं, या जब साथ रहते हैं तो ज़्यादा प्यार कर पाते हैं? प्यार कहीं भी हो, चाहे पास रह के हो चाहे साथ रह के हो, पास और साथ रहने में डिफरेंस होता है। हाँ, पास होता है जो आपके पास बगल में, इसी शहर में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में मौजूद है कि एक फ़ोन का कॉल करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास में। साथ रहने का मतलब है कि चाहे वो इस शहर में हो, चाहे वो किसी और देश में हो, वो एक कॉल दूर भी आपके साथ है, वो एक आपके वीडियो पास कॉल है, दूर भी आपके साथ वो है, एक भरोसा आपके पास है कि तू कर, मैं हूँ कंधे पे हाथ रख के, वो साथ होता है। And I was in a long distance relationship. Okay. He was in Bombay, Aditya was in Bombay, I was in Delhi. हमारा 6 month का relationship था, and कोई प्यार की बातें नहीं हुई हमारी. Okay. It was just I am good at finances, you are good at managing the household chores. Okay. हमारी घर की बात हुई. हाँ. क्लिक करा कि यार ये बंदा सही है. हाँ. तो वो चल जाता है. वो लॉयल्टी, प्यार हमेशा लॉयल्टी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट मांगता है। लॉयल्टी फिर ये नहीं होती कि मेरे को सिर्फ ये इंसान चाहिए, या इस इंसान के बजाय मैं किसी इंसान की तरफ नहीं देखूंगी। लॉयल्टी का मतलब होता है कि ये इंसान है ना,
फिर ना मुझे गाड़ी से मतलब है, ना पैसों से मतलब है, ना असेट से मतलब है, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे पोजीशन चाहिए। मुझे ये इंसान चाहिए, चाहे मैं 2 रोटी खाऊं लेकिन साथ इसी के रहना है। 1 रोटी खाऊं, मैं भूखी रह लूं लेकिन मैं खुश रहूं। यानी खुशी जिसके साथ आपको मिले उसके साथ आपको रहना है, यही आपको तय करना है। प्यार में सुकून होता है। हाँ, सुकून तो होता है, लेकिन कई लोगों के लिए पैसा भी मैटर करता है। आपने अभी जिक्र भी किया पैसों का कि पैसे मुझे नहीं चाहिए थे। कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई फीमेल्स हमने देखे हैं, कई सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। कई फीमेल्स को ऐसा देखा गया कि वो पहले पैसा देखती हैं। कि मेंटालिटी क्यों आती है कि पहले बंदा हस्बैंड जैसा भी हो, बॉयफ्रेंड जैसा भी हो, पैसे वाला होना चाहिए। एटीएम है ना, एटीएम है। देखो इंसान पैसे यानी दैट इज नॉट लव। नो, इट इज नॉट लव, दैट इज मनी। जस्ट पैसा जिंदगी के लिए जरूरी है, पैसा जिंदगी नहीं है। हाँ। और पैसा प्यार कभी नहीं बन सकता है। हाँ। आज आपके साथ है, आप उसको कुछ लाइफस्टाइल नीड्स पूरी कर पा रहे हो, कुछ पैसा दे पा रहे हो, कल को आपसे बड़ा आ गया तो फिर वो स्विच हो जाएगा। बिकॉज पैसा तो ऐसी चीज है ना, आपसे बड़े लोग बहुत मौजूद हैं। तो देखो कि आप इम्पोर्टेंट हो या फिर बाकी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा लड़कों में भी बहुत ये चीज़ देखी गई है। जैसे लड़कियां पैसा अगर देखती हैं तो लड़के देखते हैं बॉडी कैसी है, जो बॉडी का आकार है वो कैसा है, कि मेरे टाइप की है या फिर नहीं, बंदी स्मार्ट होनी चाहिए, बंदी खूबसूरत होनी चाहिए। ये मेंटालिटी उनके अंदर भी आखिर कहाँ से आ रही? क्या इसके पीछे जो पेरेंटल बैकग्राउंड है उस पर भी जाना चाहिए, ये कहाँ से, ये सोसाइटल ऐसा फॉर्मेशन क्यों हो चुका है? देखो समाज ने ढांचा क्या तैयार किया गया पार्टनर तय करने का, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला, लड़का पैसा होने वाला चाहिए। जो लड़का नाकामयाब होगा उसको लड़की नहीं मिलेगी। तुम पढ़ोगे नहीं तो शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, तुम अगर घर का काम नहीं सीखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम अगर सुंदर नहीं दिखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। क्या लड़कों की तरह कर रही हो, क्या लड़कियों की तरह रो रही हो? ये समाज ने जो ढांचे बनाए हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज के ज़माने में हम इंसानों को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि समाज क्या है? समाज सोए हुए लोगों की, समाज क्या है? समाज उन सोए हुए लोगों की भीड़ है जिन्हें जागे हुए लोगों से नफरत है। समाज को पसंद ही नहीं आते हैं वो लोग जो जागे हुए होते हैं, जो अपने बारे में सोचे हैं, जिनको फैसले लेना पसंद हो। हाँ। अगर आप फैसले लेना जानते हो तो आप सेल्फिश हो। हाँ। आप समझदार नहीं हो। हाँ। तो ये जो सुंदर दिखना, आप सुंदर देख के लड़की ले आओ या लड़का ले आओ, क्या गारंटी है कि क्या कभी उसको झुर्रियां नहीं आएंगी? वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो कभी मोटे नहीं होंगे, या फिर वो अमर है, कभी मरेंगे ही नहीं। अगर वो गारंटी है तो शौक से और अगर पैसा है तो कभी खत्म नहीं होगा, वो भी लाइफ इज अनसर्टेन ना, कुछ नहीं पता, कोई हेल्थ आ जाए, आपकी हेल्थ कंसर्न्स आ जाए, बीमारी में जा सकता है, कोई लोन्स आ जाए उसमें जा सकता है, लाइफ इज अनसर्टेन। अच्छा, कई कपल्स ऐसे भी जो इसी में एडजस्ट भी कर जाते हैं। एडजस्टमेंट क्या जरूरी है रिलेशनशिप में? वो भी ऐसे जब सामने वाला एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी शादियां होती हैं कि आपने सामने वाले को देखा ही नहीं है कभी, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। तो इस एडजस्टमेंट जरूरी, कई बार वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाता है। देखो, हर एडजस्टमेंट बुरा नहीं होता और हर कॉम्प्रोमाइज सही नहीं होता। हाँ, आपका समझौता और एडजस्टमेंट तभी तक ठीक है जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना आए, आपके अपने खुद के वजूद के ऊपर बात ना आए। क्योंकि रिलेशनशिप एडजस्टमेंट मांगता है। आपको एक सिचुएशन पे आके ना मौन अपनाना पड़ेगा। हाँ। एक इंसान अगर बहुत गुस्से में तो आपको चुप होना पड़ेगा। हाँ। आप गुस्से में हो तो दूसरे को चुप होना पड़ेगा। बिल्कुल एक तराजू की तरह। वही तो बैलेंस है ना। हाँ। वही तो पार्टनरशिप है कि दोनों को बराबर चलना है। हाँ। बराबर झेलना है, बराबर संभालना है, बराबर निभाना है, बराबर करना है। हाँ। तभी घर चलता है। तो एडजस्टमेंट तो जरूरी है। हाँ। लेकिन कितनी करनी है, कितना आप सह सकते हो, ये आपका मन जानता है। हाँ, आपके मन को पता होगा। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसी भी हैं जो शादी नहीं करना चाहती जल्दी, बहुत टाइम ले रही हैं शादी करने में। अगर उनको कहा भी जाए 25 साल की हैं अगर, या 30 साल के आसपास की एज की भी हैं, तो भी वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उनका मन है कि नहीं, मैं पहले इंडिपेंडेंट हो जाऊँ उसके बाद करूँ। लड़कों से अच्छा बॉयफ्रेंड लेकिन वो बनाएंगी ज़रूर, उनको बॉयफ्रेंड वो ज़रूर अपने साथ रखेंगी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। ये इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइकोलॉजी है? कमिटमेंट से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जो शादी से भाग रहा है ना, समझ लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। हाँ। कि मैं ट्रायल पीरियड पर तो चला जाऊंगा। हाँ। जब तक मुझे मौज मारनी है तब तक तो मैं मौज मारूंगी, जब तक मेरे को ज़रूरतें पूरी करवानी है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जाना है, मैं कर लूंगी। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है ना, शादी एक ऐसा टैबू बना दिया है सोसाइटी ने, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे, कि उससे डर लगने लग गया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना शादी से नहीं डरते हैं, तलाक से डरते हैं। उनको लगता है कि गलत से डरते हैं, गलत इंसान के साथ ना हो जाए
तो मैं तो खुद कहती हूँ कि देर से करो लेकिन सही इंसान से करो, वक्त लेके करो, वक्त लेके करो, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है। बुढ़ा होना है उस इंसान के साथ एक कमरे में, हाँ। एक छत के नीचे, एक बिस्तर पे। हाँ। तो बिना लड़े, बिना गुस्सा किए, हाँ। और अगर लड़ाई भी हो रही है तो उस लड़ाई को सॉल्व करके हाँ। अगर उस कमरे में जिंदगी बिता सकते हो, हाँ, तो शादी करो, वरना आपको शादी नहीं करनी है, यानी कि सामने वाला इज नॉट परफेक्ट फॉर यू। यस। पेरेंटल इंटरफेरेंस भी बहुत होती कई बार। कई कपल्स चाहते हैं कि वो शादी करें, लंबी रिलेशनशिप उनकी रह चुकी होती, 5 साल 7 साल, कुछ 1-2 साल में भी करना चाहते हैं, जब उनको लगता है कि उन्होंने बॉन्डिंग बना ली है। अब वो खुद तो समझ गए, लेकिन पेरेंट्स को समझाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि पेरेंट्स समझना नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी का दबाव है, आप हमारे हिसाब से ही शादी कीजिए, यानी कि अरेंज मैरिज आप कीजिए। तो पेरेंटल इंटरफेरेंस कितना ज़रूरी है या नहीं है? साहिल लुधियानी साहब ने हाँ। एक बात कही थी कि अगर हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, हाँ। वरना माँ बाप जहाँ कहें वहाँ शादी कर लो। प्यार में आपको लड़ना तो पड़ेगा। हाँ। अगर आप लड़के घर वालों को मना सकते हो कि ये मैं क्यों प्यार करता हूँ, हाँ। क्यों प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए क्यों इंसान सही है, ये सिर्फ वो टॉय नहीं है जिसको मैं चाहती हूँ, ये वो इंसान है जिसकी आत्मा से मेरी आत्मा ने प्रॉमिस किया है कि साथ निभाएंगे। हम चाहे भूखे रहें लेकिन खुश रहेंगे, हम चाहे कच्चे मकान में रहें लेकिन हम सुकून से रहेंगे। घर वाले खुशी चाहते हैं, लेकिन हर घर वाले अच्छे भी नहीं होते हैं, हर माँ बाप अच्छे भी नहीं होते हैं। तो आप देखो, समझा सकते हो समझाओ, नहीं समझा पा रहे हो तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। अच्छा, आपकी बात से कई लोगों ने भी आइडिया लगा लिया होगा, कई कपल्स ने भाग कर शादी कर लेते हैं। कई कपल्स, मतलब क्या जिस हिम्मत की आप बात कर रही हैं, क्या वो हिम्मत वहाँ पर भी चाहिए? क्योंकि भागना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से आप भाग सकते हैं, लेकिन मनाना बहुत मुश्किल है। किसी को भी, अपने पेरेंट्स को भी अपने प्यार के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या भागना एक सोल्यूशन है जो कपल्स आजकल कोई सोचते नहीं लेकिन भाग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। आप किससे भाग रहे हो? हाँ, आपने अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे आप। हाँ, कि आप वहाँ लड़ नहीं पाए, एक परेशानी आई कि मुझे अपने घर वालों को समझाना है या समाज को समझाना है, रिश्तेदारों को समझाना है, आप भाग गए। कल को जब और बड़ी परेशानी आएगी, बिकॉज वो बहुत छोटी चीज थी, अगर आप अपने माँ बाप को नहीं समझा सकते हो तो फिर तो आप दुनिया को कभी नहीं समझा पाओगे। भाग के कहाँ जाओगे? रेंट के मकान में रहोगे ना, वो भी तो लोग और एक वक्त आपके पास भी वही आएगा जब आप पेरेंट्स होंगे और सामने आपका जो बच्चा होगा। Exactly. पेरेंट्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और अगर आप पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो तो ये आपकी हार नहीं है, ये आपके प्यार की हार है। प्यार को जिंदा रखना है तो लड़ो, मरते दम तक रखो। और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनकी इज्जत पे बात मत आने दो। अगर उनकी इज्जत इतनी बड़ी है ना, फिर अपने प्यार से ये बोलो कि अगर ये नहीं है ना तो फिर कोई नहीं होएगा मेरी जिंदगी में। अब कोई नहीं आएगा, उनको ये बर्दाश्त नहीं था, ये इनकी चॉइस नहीं है, नहीं करूंगी, लेकिन फिर मैं किसी से भी नहीं करूंगी। ये चीज आपके साथ भी हुई है? आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी आपकी स्टोरी है? मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। ओके। मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली जो फरीदाबाद से बिलोंग करती है। एंड आप समझे कि गुड़गांव इज अ मेट्रो सिटी। गुड़गांव के बाद फरीदाबाद आता है, फिर पलवल आता है, फिर होडल आता है, धीरे 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 करके बैकवर्ड चलते जाते हैं। तो मैं तो उधर ही हूँ जहाँ पे लोगों के लिए आज भी प्यार के लिए शादी करना है, प्यार की बात करना ही परिवार में ऐसा हो जाता है कि यार ये तो बिगड़ गए हैं, ये तो आवारा हो गई, अपनी बेटी को संभालो। मैं अपने खानदान में पहली लड़की थी जिसने लव मैरिज करी। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने भी अपने घर वालों को यही बोला था कि अगर आप चाहते हो, आपकी इज्जत की बात है, आपकी इज्जत नहीं जाएगी, आपकी इज्जत खराब नहीं करूंगी, लेकिन अब मेरे प्यार की बात है, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तब मेरे घर वालों को लगा कि यार इसी से करा देते हैं फिर। तो क्योंकि जब किसी से नहीं करेंगे तो और समाज उनको गाली देगा। दिल आपका किसी के पास रखा है और किसी और के साथ आपको करा दिया जाए तो एडजस्टमेंट की बात। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। कोई ना कोई एक तो बुरा मानेगा, या तो रिश्तेदार बुरा मानेंगे, सबको खुश नहीं कर सकते, या समाज बुरा मानेगा, या परिवार। और हम पैदा भी नहीं हुए सबको खुश करने के लिए। हमारे पेरेंट्स खुश हैं, हमारा पार्टनर खुश है, वो सफिशिएंट है, वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई एम हैप्पी, मेरे पेरेंट्स आज बहुत हैप्पी हैं। फॉर देम आई थिंक मेरे से ज्यादा आदित्य उनको बहुत प्यारे हो गए हैं अभी। एंड they must also be proud of you. Exactly. तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। माँ बाप मान जाते हैं यार, माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर फील होता है कि माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप उनकी सुन लो,
वो बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, किसी का दिल ना तोड़ो जिन्होंने आपको जन्म दिया है। एंड यू नो, आपको पहले से पता होता है कि आपके माँ बाप मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ, इट वॉज योर फॉल्ट कि आप उस रिलेशनशिप में आए, आपने उस इंसान को झूठे वादे करे हाँ, कि मैं मना लूंगी, मैं मना लूंगा, हाँ, मैं देख लूंगा। अब जब देखने का वक्त आए तो देखो ना। हाँ, फिर क्यों डर गए? फिर क्यों बोल रहे हो कि यार मैं अपने पापा के आंसू नहीं देख पाई, या फिर मेरे पापा ने कसम दे दी, या फिर मेरी मम्मी रो रही थी। हाँ, पहले नहीं पता था रोएंगी, रिलेशनशिप तो पूछ के नहीं किया था ना। हाँ, बिल्कुल सही। उस रिश्ते में तो नहीं आए थे ना, हाँ, मूवीज देखने पूछ के नहीं गए हाँ, थे आप। मतलब कुछ भी करने अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप के टाइम पीरियड में मम्मी पापा से पूछ के नहीं गए थे। हाँ, जब बात निभाने की आई तब क्यों मम्मी पापा जरूरी हो गए हैं? एग्जैक्टली, यानी कि भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। भागना आपको is not a मनाना है solution. उनको कैसे भी करके। इट इज जस्ट कि आप कायर हो। हाँ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि कायर ही भागते हैं मैदान बिल्कुल। छोड़कर। कोई भी मैदान हो, प्यार का मैदान हो या फिर जंग का मैदान हो। या तो करो या मरो। हाँ, रिलेशनशिप शुरू करने से पहले कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है लवली, इसके अलावा अगर कोई पति पत्नी भी है, तो आजकल बॉडी काउंट एक टर्म चल रहा है, बॉडी काउंट। तो बॉडी काउंट क्या ज़रूरी है जानना शादी से पहले या किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले? कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, एक पास्ट एक्सेप्टेबल होता है, हाँ, 2 पास्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, हाँ, बिकॉज गलती हो सकती हाँ, है, किसी के साथ बुरा हो सकता है। हाँ, बट कितना रिपीट है, हाँ, कितनी बार हो रहा है, वो देखो। हाँ, जैसे मैंने कहा, गलतियां माफ होती है, हाँ, फितरत कभी नहीं बदलती है। हाँ, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, उसको जाने दो। बिकॉज हमेशा जो पहला प्यार होता है वो लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता नहीं है। होता। लेकिन पहला प्यार हमेशा आपको ये सिखाता है कि प्यार में क्या नहीं करना होता है। हाँ, तो किसी भी रिलेशनशिप के पास्ट में अगर एक बुरा निकला, 2 बुरा निकला, डोंट जज लव ऑन इट एंड डोंट जज द पर्सन ऑन इट, बिकॉज वो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। बट हाँ, अगेन, अगर वो बार बार है, देन देखो, अगर वो 10 के साथ खुश नहीं हुआ, हाँ, तो वो तो आपके साथ भी वो खुश नहीं आपके होगा। साथ भी नहीं होगा। हाँ, यू आर ऑल्सो जस्ट द नंबर इन द बॉडी। हाँ, एग्जैक्टली। Count. तो बॉडी काउंट क्या ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप बहुत में जरूरी होता है। इम्पोर्टेंट है? इवन आपका चाहे एक रिश्ता रहा हाँ, हो, चाहे वो 2 रहे हो या 10 रहे हो, हाँ, आप पहले ही बता दो हाँ, आपकी जिंदगी में आप उस इंसान के साथ क्यों आ रहे हो। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला इंसान इतना एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हाँ, बिकॉज हर इंसान अच्छे नहीं होते ना, सही बात। जिनको पास्ट मंजूर हो। तो अगर वो नहीं है उस चीज को लेके एक्सेप्टेबल और उसको बाद में पता लगता है, तो रिश्ता खराब होगा। तो डोंट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद अ लाई। हाँ, आप सब कुछ बता दो। अगर सब कुछ बताने के बाद में ही इज एक्सेप्टिंग और शी इज एक्सेप्टिंग, देन इट इज ओके। बिकॉज फिर वो अपने माइंड से, अपने प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन से वो रिश्ते में आया है। लेकिन फिर बाद में उसको लेके लड़ना मत, फिर करेक्टर पे सवाल मत लेकिन उठाना। लवली, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको बहुत भरोसे में ले लेता है, बहुत विश्वास में आपको ले लेगा। हाँ, उसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट लेकर वो आदमी या औरत आते हैं कि आपको पहले तो भरोसे में बहुत ले लिया, 6 महीने सब कुछ ठीक चला, रिलेशनशिप हो, शादी हो, और फिर उसके बाद चीज़ें बिखरनी शुरू हो जाती हैं। क्या हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं या सामने वाला बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेता है? किसकी गलती है? हमारी गलती है। जो ट्रस्ट करता है उसकी गलती। उसी की गलती होती है। पता है क्या होता है, अपना तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में। नहीं, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए होते हैं। और आखिर में आपको यही समझ आएगा कि जितनी भी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है ना, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बातों में अपने हैं, वो असल में अपने आपके नहीं नहीं है है। वो। तो जो बातें बनाने में माहिर होता है ना, हाँ, खुद से एक सवाल करो। कोई भी हो अपनी जिंदगी में, चाहे पार्टनर हो, परिवार हो, कलीग हो, कोई भी हो, कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। हैव अ सेकंड थॉट इन योर माइंड। और अगर लगता है कि नहीं, ये सच में प्यार है, सच में कंसर्न है, देन तो आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब आपका ये जो दिमाग आपको बोले कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, हाँ, अपनी आंखें और दिमाग खुला रखो। प्यार कभी ये नहीं बोलता कि आप अपने आप को खो दो और पागल हो जाओ और अंधे हो जाओ। हाँ, ये प्यार बुद्धिमानी चाहता है एक तरीके से। इंटेलिजेंस वहाँ पे आपकी लॉस ग्रोज यू, इट ग्रोज यू, इट टेल्स यू कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपकी जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई प्यार आके आपको ही गलत बताया जा रहा है और आपको ही बोल रहा है सारी गलती आपकी है, आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, देन इट इज रॉन्ग। और कभी भी देर नहीं होती है किसी भी रिश्ते में निकलने से पहले। हम डरते हैं रिश्ते से निकलने के लिए। हाँ, अपनी ज़रूरतें, अपनी उम्मीदें, अपनी यादों को लेके, अपने इमोशंस को लेके हम डरते हैं कि हमें नहीं निकलना है। हम प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को, उस हमारे रिश्ते को कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है, उससे बाहर हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हम रिश्ते को खींच सकते हैं, निभा नहीं सकते।